गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? ठीक हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और कैसे मुस्कुरा रहे हैं बच्चों? मस्त वाला मुस्कुरा रहे हैं ना, फूलों की तरह, है ना। अच्छे अच्छे बच्चे स्वस्थ हैं। और देखो, हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी कैसा रहेगा? स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है बच्चों। तो देखो, हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने शरीर का, अपने कपड़ों का, अपने आसपास का हर चीज़ स्वस्थ होनी चाहिए, है ना। साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर जगह साफ़ सुथरी नहीं होगी और हम भोजन करते हैं तो भी हमारे लिए जो है ये हानिकारक है। इसलिए जो है हमें घर में अपने चारों ओर स्वच्छता रखनी चाहिए और स्वयं भी साफ सुथरे रहने चाहिए। तो आज हम बच्चों आपको चैप्टर जो है, हमने ये अपना चैप्टर नंबर कौन सा आएगा? 6। कौन सा है? 6। अपने चैप्टर 5 जो है वो एक्सप्लेन कर लिए, क्वेश्चन आंसर हो गए। अब अपना चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6, स्वस्थ तन सुखी जीवन। क्या है? स्वस्थ तन, तन यानी शरीर, सुखी जीवन, हमारा जीवन कैसा रहेगा? सुखी, है ना। तो आज जो हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, स्वस्थ तन सुखी जीवन। बच्चों पहले मैं आप इसके कुछ शब्दार्थ बता रही हूँ। जैसे शाबाश, शाबाश का मतलब है एक प्रशंसा सूचक शब्द। ठीक है। स्वच्छ, स्वच्छ यानी साफ, पवित्र। फिर आता है तंदुरुस्त, तंदुरुस्त यानी स्वस्थ, तरोताजा, ताजगी भरा, कीटाणु, रोगाणु, विटामिन, पौष्टिक तत्व, है ना। और पचना यानी हजम होना। हम कहते हैं ना, खाने को पचाना चाहिए, हजम कर लेना चाहिए। उदासी यानी सुस्ती और अमल करना, व्यवहार में लाना। रोजाना यानी प्रतिदिन। फटकना यानी आना। और गेम यानी खेल, खेल यानी गेम। ठीक है। तो जो है हमने अभी शब्दार्थ देखे, तो मैं आज आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ? स्वस्थ तन सुखी जीवन। हमारा शरीर अगर स्वस्थ है बच्चों तो हमारा जीवन भी सुखी है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो फिर हम भी दुखी हैं, क्योंकि अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई काम हमसे अच्छा नहीं होगा, हम कहीं जा नहीं पाएंगे, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी और हम दिन भर उदास रहेंगे और एक जगह पड़े रहेंगे। तो इसलिए जो है हमको जो है क्या रखना चाहिए? अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। तो हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। तो आज जो ये चैप्टर जो है, इसमें कुछ बच्चे हैं, उनकी दादाजी है और जो बच्चों की माँ है। तो इस प्रकार जो चैप्टर है इसमें आज आपको बताती हूँ कि जो है शाम हो गई, शाम के समय आपको पता हमारे जो बड़े होते हैं घर में, चाहे दादाजी हो, चाहे नाना जी हो, चाहे कोई भी हो, हमारे बड़े जो होते हैं तो बाहर आंगन होता है खुला हुआ, वहाँ पर मुड्डा। बच्चों आजकल तो कुर्सियाँ हैं, लेकिन पहले एक मुड्डे होते थे, लकड़ी के बने हुए होते थे और बहुत अच्छे होते थे। तो पहले मुड्डे जो होते थे उन मुड्डों पर बैठते थे लोग, हमारे बड़े बड़े, और शाम को बैठते थे और बड़ों को अच्छी, छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे, है ना, जिसके कारण बच्चों को शिक्षा मिले। तो इसी प्रकार दादाजी जो है चौक के मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, भाई बच्चों आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मगर बच्चे तो थे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। आजकल बच्चे देखो पूरे दिन मोबाइल चलाते हैं। बच्चों हम आपको जो लेक्चर देते हैं वो हमें वही देखने हैं। मोबाइल पूरे दिन चलाओगे तो हमें मोबाइल से थोड़ी कुछ आएगा। तो मोबाइल पूरे दिन चलाना बहुत गंदी बात होती है। हमें जो है मोबाइल का उसी वक्त यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए जब हमारा उसमें काम हो। तो बच्चे जो थे, दादाजी बुला रहे थे बच्चों आओ, लेकिन बच्चे कहाँ थे? मोबाइल गेम खेल रहे थे। आखिर सुषमा ने इनके बीच में जाकर कहा कि क्या, सुषमा कौन है? उनकी बहू, यानी उन बच्चों की माँ और दादाजी की बहू। तो सुषमा ने उनके बीच, बच्चों के बीच में आकर कहा कि अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के साथ बैठो तो दो चार बात जो है वो काम की सीखोगे। सुषमा जो उनकी मम्मी है बच्चों की, उसने कहा कि तुम दिन भर ये गेम खेलते रहते हो तो इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम जो है दादाजी से अच्छी अच्छी बातें सीखो। तो तभी तोशी, बिट्टू, हनी कहते हैं कि हाँ हाँ दादाजी तो हमें बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो वो कहता है कि बच्चे कह रहे कि हाँ मम्मी, दादाजी ने हमें कल भी बात जो है बहुत अच्छी बताई। वो हर
बात जो कहते हैं वो पते की कहते हैं, समझदारी की करते हैं। वे हमें कहानियाँ भी सुनाते हैं और कहानियों में हमें समझाते भी है। तो तोशी ने कहा और फिर उसके साथ जो है वो तीनों बच्चे जो है दादाजी के पास चले गए। तो बच्चे कौन कौन से हैं बच्चों? तोशी है, हनी है ना। तो ये बच्चे तीनों दादाजी के पास गए। तो जब वो जाते हैं तो उनके किराएदार भी है दादाजी के पास चले गए। उनके किराएदार के बच्चों का नाम है खुशी और अनु। खुशी और अनु बच्चों, 3 बच्चों का नाम तोशी, बिट्टू और हनी है। जो दादाजी के बच्चे हैं, पोते पोती हैं, उनका नाम है तोशी, बिट्टू, हनी। और जो उनकी किराएदार रहते थे पड़ोस में, उनका नाम है खुशी और अनु। तो जब वो तीनों बच्चे दादाजी के पास चले गए तो वो पड़ोस वाले दोनों बच्चे खुशी और अनु भी आ गए। लेकिन दादा ने जैसे ही इनको देखा तो दादाजी ने चश्मा पहन रखा था कि उनकी भौहें ऐसे ऊंची हो गई। क्या देखकर? क्योंकि उनके बच्चों के जो खुशी और अनु आए थे, उन बच्चों के हाथ भी बहुत गंदे थे और पैर भी बहुत गंदे थे। तो ये देखकर जो है दादाजी को बहुत बुरा लगा कि हाथ और पैर दोनों इतने गंदे हो रहे हैं। जैसे ही दादाजी ने ऐनक से जो भौहें ऊपर चढ़ाई तो बच्चों के समझ में आ गया कि हमारी गंदगी को देखकर दादाजी को ऐसा लगा है। तब वो दोनों बच्चे कहाँ चले गए? अपने हाथ और पैर धोने चले गए। तो उन्होंने कहा, दादाजी ने कहा बहुत बुरी बात है गंदगी। गंदगी क्या है? बहुत बुरी बात है। और जो है अच्छी बात है सफाई। तो हमें जो है गंदगी, अपने हाथ पैरों को गंदा नहीं रखना चाहिए, सफाई से रखना चाहिए, क्योंकि सफाई जो है वो हमें बीमारी से बचाती है। बच्चों, हम जो हाथों से खाना खाते हैं, अगर हमारे हाथ गंदे होंगे तो फिर हम जो हमारे शरीर में जो हम भोजन करेंगे वो हमारे अंदर शरीर में चला जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए क्या कहा है कि जो है स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने हाथों पैरों को साफ रखना चाहिए, सफाई से रहना चाहिए। तो इतने में जब बच्चे खुशी और अनु भी आ गए अपने हाथ पैर धोकर, दादाजी ने उन्हें शाबाशी दी। दादाजी ने कहा बहुत अच्छे जो है तुम अपने हाथ और पैर धोकर आए हो। वो बता रहे, दादाजी कहने लगे कि साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई रखने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी तबीयत भी जो है नहीं बिगड़ती है, हम ठीक रहते हैं। इसलिए हम जहाँ रहते हैं वो हमारा वातावरण भी साफ सुथरा होना चाहिए और अपना शरीर भी। तंदुरुस्त होंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। तंदुरुस्त बच्चों, मैंने आपको बताया था, तंदुरुस्त यानी स्वस्थ। स्वस्थ रहेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और कोई हमारे पास भी नहीं आएगा और जो है हम बीमार भी रहेंगे। तो उसके बाद जो है अगर हम बीमार होंगे तो हमें खाना भी नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो खाना अच्छा नहीं लगेगा तो हमारे शरीर में कुछ भी नहीं जाएगा और हम और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। हमारे शरीर में आलस्य आएगा। अगर बच्चों देखो, अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे शरीर में ताकत नहीं होगी। ताकत नहीं होगी तो हम पड़े रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, आलस्य, हमारे जीवन में आलसीपन आता जाएगा। तो इसलिए दादाजी कह रहे हैं कि हमें स्वयं स्वच्छ रहना है और हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण भी स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि हमें भोजन भी कैसा करना चाहिए? भोजन भी ताज़ा करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि और जो है बिना ढक का भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को हमेशा कैसे रखना चाहिए? ढककर, और है ना बच्चों। तो अगर हमें भूख लगती है, बच्चों हमें भूख लगती है तो हम जो है भोजन करते हैं, और अगर हम बीमार होते हैं तो हमें भूख भी नहीं लगती, हम भोजन नहीं करते हैं और हमारा स्वभाव कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई हमसे बात करता है तो काटने को दौड़ते हैं, यानी गुस्सा करते हैं, है ना। और फिर दिन भर आलसी रहते हैं, उबासियाँ लेते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते। दादाजी आगे कहते हैं बच्चों कि हम सबसे पहले शरीर को साफ रखें। सबसे पहले हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। दूसरी बात देखो कि अगर हम दिन भर काम करते हैं और दौड़ धूप करते हैं, धूप में चलते हैं, पूरी डस्ट गंदगी हमारे शरीर पे जाती है, इसलिए हमारे शरीर से पसीना निकलता रहता है। तो बच्चों अगर हम पसीना निकलता है तो हमें क्या करना चाहिए? नहाना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। और जो मान लो हम दिन भर खेलते हैं या बाहर घूमते हैं तो शरीर से पसीना निकलता है और पसीने से रोम छिद्र, हमारे रोम छिद्र बंद हो जाता है, पसीना आता है, गंदगी फैल जाती है, हमारे शरीर में गंदगी हो जाती है। तो गंदगी से हमारा शरीर कैसा हो जाता है? खराब हो जाता है, रोम छिद्र जो है हो जाते हैं और चेहरा और शरीर गंदा लगने लगता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें
जो है साफ सुथरा नहाना चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि लोग 2-2 4-4 दिन में नहा रहे हैं, नहाना भी हमें चाहिए रोज़ ज़रूर। और जो इसके बाद बच्चों और जो मान लो कि अगर कोई गंदा रहता है, पसीना आता है और कोई हमारे पास बैठ जाता है तो हम कहते हैं अरे बदबू आ रही है। पसीना होता तो शरीर कितना गंदा लगता है बच्चों, बदबू आती है, हम किसी को पास में नहीं बैठने देते, अरे जा तू तो नहाता भी नहीं है, बदबू आ रही तेरे से, कहते हैं ना अपन। तो जो है इसलिए जो है हमें जो है साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अगर हमारे शरीर में पसीना है तो पसीने को पोंछ कर नहाना चाहिए। उसके अलावा हमें कपड़े भी प्रतिदिन साफ़ सुथरे पहनने चाहिए। अपने गंदे और मैले कपड़ों को धोना चाहिए। ऐसे नहीं कि 4-4 दिन में एक कपड़े ही पहनते रहो, नहाओ नहीं तो बदबू भी आएगी और कोई आपके पास नहीं बैठेगा, आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, ना खाना ना पीना और ना ही किसी के पास जाना। तो इसलिए हमें जो है शरीर पर मैल नहीं होना चाहिए, कपड़े साफ़ सुथरे पहनने चाहिए, है ना बच्चों। और जो है उसके बाद देखो कि हम जो खाना खाते हैं, कई बच्चों की नैल जो है नाखून जो वो बढ़ जाते हैं, तो हम खाना खाते तो जो मैल नाखूनों में होता है वो हमारे शरीर में जाता है। इसलिए हमें कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रतिदिन साफ़ सुथरा रहना चाहिए, हमें नहाना चाहिए, हमें अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमारे चारों ओर का वातावरण है उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, हमें भोजन स्वच्छ व ताज़ा करना चाहिए, हमें पानी जो है वो खुला पानी जो है ढक कर रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए, है ना। और साफ पानी पीना चाहिए कीटाणु रहित। दूसरी बात है कि हमें नैल्स अपने नाखून हैं इसको भी जो है काटना चाहिए सप्ताह में 2 बार, क्योंकि नाखून में अगर मैल भर जाता है और हम खाना खाते हैं तो मैल हमारे शरीर में जाता है। तो इसलिए जो है हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए और अपने नाखूनों को भी काटना चाहिए। इसके साथ ही देखो बच्चों कपड़ों का कपड़े और जो है और उसके बाद जो है हमें चारों ओर अपने घर को भी साफ रखना चाहिए। तो वो सुषमा आकर कहती है तो कि हाँ चलो देखो मैंने साफ़ सफाई करी है, तो कहते हैं हाँ बहू आप सुबह सुबह जल्दी उठकर साफ़ सफाई करते हो। देखो हम जो साफ़ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा मारते हैं, इससे हमारा घर कैसा होता है, साफ़ होता है। हमें दीवारों पे जो गंदगी लगी हुई होती है उसको भी साफ़ रखनी चाहिए। अगर गंदगी लगी होती है बच्चों दीवारों पे तो उस पर कीटाणु मच्छर आ जाते हैं, और मच्छर जब हम खाना खाते हैं तो हवा में उड़ते हुए हमारे भोजन में चले जाते हैं और उसके बाद शरीर में जाते हैं। इसलिए घर को साफ़ सुथरा प्रतिदिन घर पे साफ़ सफाई रखनी चाहिए, पोछा मारना चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए, है ना। उसके बाद जो है और अगर हम मान लो पानी, दूसरी बात है पानी को मैं इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, पानी को एक जगह इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जैसे कूलर है, जैसे नालियाँ होती हैं उसमें पानी इकट्ठा हो जाए तो उसकी सफाई करवानी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें पानी भर जाता है तो उसमें मक्खी मच्छर आ जाता है, जो मक्खी मच्छर ज़्यादा फैल जाते हैं, इससे हम बीमार भी होते हैं और हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो ठीक है बच्चों। और दूसरा है हमें क्या करना चाहिए, हमें खुली धूप और हवा में भी रहना चाहिए, हमें थोड़े समय धूप में भी रहना चाहिए, ताज़ा हवा लेनी चाहिए। सुबह जो है हमें प्रातःकाल भ्रमण करना चाहिए ताकि हमें शुद्ध और ताज़ा हवा मिले। ठीक है बच्चों। अब बच्चों धूप से क्या मिलता है, अगर हम धूप में रहते थोड़ी देर तो धूप में रहने से हमें विटामिन डी भी मिलता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों। और पानी पीते हो तो पानी को भी कैसा पीना चाहिए, शुद्ध। पानी को छान कर पीना चाहिए या उबाल कर पीना चाहिए। अभी आपको पता है बच्चों कितनी बीमारियां फैल रही है, ठीक है। तो इसके लिए हमें अपने शरीर को, अपने वातावरण को, अपने कपड़ों को, अपने नाखून को, अपने घर को, सभी को साफ स्वच्छ रखना चाहिए। तभी तोशी बोलती हाँ हमें हमारे गुरुजी ने भी बताया था कि हमें पानी शुद्ध पीना चाहिए। तब दादाजी कहते हैं हाँ आपके गुरुजी ने आपको सही बताया कि आपको जो है पानी कैसा पीना चाहिए, शुद्ध पानी, अशुद्ध पानी नहीं पीना चाहिए। अशुद्ध पानी पीने से हम बीमार होते हैं। तब जो है इतने में जो है वो आती है बहू और कहती है बात हो गई तो खाना लगा दूँ। सुषमा कहती है आज आपने बच्चों को इतनी अच्छी बातें बताई, अब अगर बातें हो गई हो तो मैं खाना लगा दूँ। तो तभी वो कहते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि हाँ खाने को भी शुद्ध और ताज़ा और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। बच्चे सब्जियां नहीं खाते, हरी सब्जियां खानी चाहिए। हमारा जो शरीर चमकता रहता है, हरी सब्जियां खाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा, हमारा शरीर तरोताज़ा रहेगा, ताजगी से भरा रहेगा और हम जो है अच्छे लगेंगे। इसलिए हमें कैसी सब्जियां खानी चाहिए, ताज़ी और हरी सब्जियां खानी चाहिए और पौष्टिक खाना चाहिए।
ठीक है बच्चों। इसके बाद जो है फल भी हमें कभी जो अगर हमारे घर में फल आते हैं तो हमें फल भी खाने चाहिए, हमें दूध भी पीना चाहिए जिससे हमारे दांत भी मजबूत होते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा दांतों के बारे में भी है कि हमें दांतों को भी साफ रखना चाहिए। कई चाहे छोटे हो या बड़े, कई बच्चे दांत साफ नहीं करते या बड़े भी दांत साफ नहीं करते। बच्चों दांत साफ नहीं करेंगे तो कितना गंदा लगेगा, मुंह से बदबू आएगी बच्चों, है ना। तो इसलिए हमें दांतों को भी क्या करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए। हमें दिन में 2 बार, एक सुबह जब हम उठते तब ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले, तो दांत साफ रहेंगे। तो दांतों में जो है हमें कोई भी बात करेगा तो हमारे दांत भी चमकेंगे, अच्छे भी लगेंगे और मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। अब जो है जैसे ही और उसके बाद जो है हमें कसरत भी करनी चाहिए। कितनी बातें हैं बच्चों, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। कसरत करने से, व्यायाम करने से हमारा शरीर जो है तरोताज़ा रहेगा और जो हमें काम करने की क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी, है ना। और हमारे शरीर में जो है खून का, है ना, शरीर में खून का जो है संचार होगा, है ना, रुधिर का संचार होगा। जब हम दौड़ेंगे तो खून भी जो हमारे शरीर में जो है वो दौड़ता है, तो वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा है। इसके बाद जो है तभी जो है दादी जी आ जाती हैं और दादी जी कहती हैं कि इतनी सारी बातें सबने कर ली, कुछ मेरी भी तो बात सुन लो। तो दादी जी कहती हैं कि सबसे पहली बात है कि कई लोग जो है खुश नहीं रहते हैं, हमेशा मुंह फुलाए रहते हैं। तो इसलिए हमें मुंह नहीं फुलाना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चा हमारे जीवन में कुछ दुख है तो अगर हम पूरे दिन दुखी रहेंगे तो फिर क्या मतलब। इसलिए हमें जीवन में खुश रहना चाहिए, प्रतिदिन खुश रहो, कभी चिड़चिड़ापन नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है। हमेशा स्वयं भी प्रसन्न रहो, है ना, और दूसरों को प्रसन्न दो। अगर घर में हम पूरे दिन चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्सा करेंगे तो दूसरों को भी जो है ऐसा ही रहेगा, दूसरे भी ऐसे हो जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा जो है कैसे फूलों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए, कभी चिढ़ना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा खुश रहो, हंसो और हंसाओ। कहते हैं ना, हंसने से व्यक्ति कैसा रहता है, अच्छा लगता है, हंसता हुआ चेहरा हमेशा अच्छा लगता है। और बच्चों फुला हुआ मुँह गुस्से वाला वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। इससे हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए और हमें हमेशा तरोताज़ा रहने के लिए स्वस्थ रहना चाहिए। तो आज मैंने आपको स्वस्थ रहने के लिए कितनी सारी बातें बताई। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें नाखून काटने चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए चारों ओर का वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ रहने के लिए हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, अपने कपड़ों को धोना चाहिए और जो है मैल नहीं रहना चाहिए, है ना। दूसरा, अपने घर को भी प्रतिदिन साफ रखना चाहिए, झाड़ू लगानी चाहिए, पोछा लगाना चाहिए और जो है इसके बाद पानी भी शुद्ध पीना चाहिए, है ना। जहाँ कुएं से अगर पानी लाते तो पानी भी शुद्ध होना चाहिए, पानी शुद्ध पीना चाहिए, छान कर या उबाल कर पानी पीना चाहिए। दूसरा, सब्जियां हरी और पौष्टिक खानी चाहिए, फलों को भी खाना चाहिए, ठीक है, दूध भी पीना चाहिए, ठीक है बच्चों। और दांतों को भी प्रतिदिन दिन में 2 बार साफ रखना चाहिए। तो इन सब के करने से, और दूसरा कभी चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो इसलिए जो है लोग हमें, अगर हम बच्चों अगर किसी के सामने चेहरा मुस्कुराता हुआ जाएगा तो सामने वाला दुखी होगा तो वो भी एक बार मुस्कुरा देगा। तो इसलिए मैंने आज आपको इतनी सारी बातें बताई। इन सब बातों को आप देखो, अपने वातावरण को बच्चों स्वच्छ और साफ रखा करो, है ना। क्योंकि जहाँ हम खाना खाते हैं, जहाँ हम रहते हैं, अगर वो साफ़ सुथरा नहीं होगा तो इसकी वजह से हमारे शरीर में गंदगियाँ फैलेगी, हम बीमार हो जाएंगे, है ना, और आलसी हो जाएंगे। तो इसलिए जीवन में कैसा रहना चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ, तभी हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, सुखी। ठीक है। तो आपकी सारी बातें समझ में आ गई होगी। और कसरत भी करनी चाहिए जिससे खून का जो है संचार होता है और हमारे शरीर में जो है खून दौड़ता है। तो इसलिए ये भी करना चाहिए, व्यायाम कसरत भी करनी चाहिए। हम घर बैठे थोड़ी बहुत कूद लो अच्छा सा, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन करी, मैंने आपको शब्दार्थ बताए। अब आपको क्या करना है, एक बार चैप्टर को दोबारा पढ़ना है, ठीक है। अच्छे बच्चे बनकर, जिनके सभी के पास बुक होगी, जिनके पास नहीं है, आप बुक जो है वो बुक सेलर से ख़रीद सकते हो, परचेज़ कर सकते हो, बुक ले जाओगे तो पढ़ोगे।
जो हम लेक्चर देते हैं उसी वक्त आपको बुक खोल के रखनी चाहिए, ताकि आप अच्छा पढ़ोगे, है ना, अच्छा समझ में आएगा। और जो क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं उनको भी आप मुझसे पूछोगे, ठीक है। तो अब इनमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको ये वाले सारे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे पहला है, बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? बच्चे बताओ। तो बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। बच्चे किस पर गेम खेल रहे थे? बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। दूसरा, सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर क्या कहा? सुषमा ने बच्चों के बीच जाकर कहा कि तुम ये जो खेल खेल रहे हो इससे क्या होगा, इससे अच्छा है तुम दादाजी के पास जाओ ताकि तुम 2-3 बातें अच्छी सीख सको, ठीक है। स्वस्थ तन में सुखी जीवन कैसे होता है? स्वस्थ तन से सुखी जीवन जो है स्वस्थ रहने से होता है, शरीर को स्वस्थ रखना, है ना, हर चीज़ को। तो अब जो है इसके आगे की जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। अभी आप ये शब्दार्थ करेंगे, लेक्चर जो है इसको सुनेंगे, समझेंगे, चैप्टर रीड करेंगे और जो वर्क दिया जाता है उसको याद भी कर करो। बच्चों शब्दार्थ भी याद करा करो, ये शब्दार्थ भी टेस्ट में आते हैं, ठीक है, तो इनको भी याद करा करो। अच्छे बच्चे बनो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।